मम्मी जल्दी पानी दो, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है मम्मी। अरे बेटा कैसे धुलाऊं तेरा चेहरा, इस नल में तो पानी ही नहीं आ रहा और बाल्टी में भी पानी नहीं है। अवंतिका क्या करे, सोच ही रही होती है कि तभी मिताली पानी से भरी बाल्टी लेकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। बहू मैं हूँ, ये पानी की बाल्टी ले ले। हाँ दादी जल्दी पानी दो, मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। अवंतिका पानी की बाल्टी अंदर खींचकर वैभव का चेहरा धुलवाती है और वैभव को नहलाकर खुद भी नहाकर वैभव को स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार करके हॉल में आती है। मम्मी जी आपको कैसे पता कि मुझे पानी चाहिए? बहू मैं जब सुबह नहा रही थी तभी पानी खत्म हो गया था, फिर मुझे याद आया कि अभी तू भी नहाएगी और वैभव को भी नहलाएगी, इसीलिए मैं बाहर चली गई और एक बाल्टी पानी लेती आई। बाहर हमारे आसपास तो कोई सरकारी नल भी नहीं है। बहू हमारी एरिया के सेक्रेटरी ने एक टैंकर पानी मंगवाया है क्योंकि बिजली के बिना किसी के भी घर में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात 2 बजे अवंतिका अपने कमरे में सो रही होती है। तभी डोरबेल की आवाज से अवंतिका की नींद खुलती है। इतनी रात को कौन आया है? जरूर कोई पड़ोसी होगा। बिजली ना होने की वजह से कुछ परेशानी हो रही होगी उन्हें। आयुष्मान उठो, देखो कोई डोरबेल बजा रहा है। रात के 2 बजे कौन आया है? आयुष्मान और अवंतिका अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। वहीं महेंद्र और मिताली भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर अवंतिका दरवाजा खोलती है तो सामने बारिश में भीगते अवंतिका के दोस्त रवि, आदित्य, अनन्या और निशा खड़े होते हैं। अरे तुम लोग, कितने समय बाद तुम लोगों को देख रही हूँ। वैसे इतनी रात गए तुम लोग मेरे ससुराल क्यों आए हो? अरे हम लोग ट्रिप पर जा रहे थे ना, रास्ते में लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हो गई? यही ना, मैं तो कह ही रही थी बारिश में ट्रिप पर जाना सही नहीं होता, पर तुम बैचलर्स मेरी बात सुनते कहाँ हो? कुछ साल पहले तू भी बैचलर ही थी और हमारे साथ ऐसे ही घुमा करती थी। फिलहाल हम तेरे ससुराल बारिश में सर छुपाने के इरादे से आए हैं। हमारी गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई और हमारा फोन भी गाड़ी में ही था। हम बस किसी तरह बच पाए हैं। ओह सॉरी, मैंने तो तुम्हें अंदर आने के लिए कहा ही नहीं। आओ 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 अंदर आओ। बहू ये चारों तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ पापा जी, ये मेरे दोस्त हैं। ट्रिप पर निकले थे लेकिन बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में फंस गए। सबसे नजदीक मेरा ससुराल देखकर मेरे पास चले आए। आप लोग अपने कमरे में जाकर सो जाइए, मैं इन्हें गेस्ट रूम में सुलाकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। महेंद्र और मिताली को अपनी बहू के दोस्त कुछ अच्छे नहीं लगते। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका रवि और आदित्य को एक गेस्ट रूम देती है और अनन्या निशा को दूसरा गेस्ट रूम, जिसके बाद चारों को टॉवल और खाने के लिए गर्मा गर्म मैगी भी लाकर देती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह अवंतिका टैंकर से पानी लेकर नहाती है और अपने सभी दोस्तों को भी नहाने के लिए पानी देती है, जिसके बाद सभी तैयार होकर हॉल में बैठते हैं। वाह, बारिश में हम बिन बुलाए मेहमान बनकर 2 दिन के लिए तेरे ससुराल क्या है? तेरे ससुराल में तो बिजली नहीं है। देखो कैसे लोग हैं, एक तो बारिश में बिना बिजली के ससुराल में बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हैं, ऊपर से नुक्स निकाल रहे हैं। अवंतिका, बारिश में बिना बिजली के ससुराल आए हम बिन बुलाए मेहमानों की वजह से तेरे ससुराल वाले नाराज तो नहीं हो रहे ना? अरे नहीं, कोई क्यों नाराज होगा। तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं काम निपटा कर दोपहर में तुमसे बात करूंगी। जिसके बाद अवंतिका अपने दोस्तों के बीच से उठकर रसोई में आती है। वहीं उसके पीछे पीछे अवंतिका का पूरा ससुराल भी रसोई में चला आता है। बहू, तेरे बिना बिजली के ससुराल में बारिश के बीच में ये बिन बुलाए मेहमान कब तक रहेंगे? मम्मी जी वो मुसीबत में थे इसलिए मेरे ससुराल आए हैं और आप उन्हें बिन बुलाए मेहमान कह रही हैं। दोस्त वगैरह यार सब ठीक है, पर तुमने कभी बताया नहीं कि वो 2 लड़के भी तुम्हारे दोस्त हैं और दोनों की अच्छी खासी उम्र हो गई है, तो अब तक दोनों कुंवारे क्यों हैं? क्योंकि मंडप से पंडित जी पंडिताइन के साथ भाग गए थे, इसलिए बेचारे कुंवारे रह गए। बहू, जवान लड़के लड़कियां, ऊपर से सब अविवाहित, और तूने उन्हें अपने ससुराल में ठहरा रखा है। इस बारिश और बिना बिजली वाली परेशानी के बीच लोग क्या सोचेंगे? थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था ना। ये चारों मेरे दोस्त हैं, इसलिए आप लोगों को बिन बुलाए मेहमान लग रहे हैं। अगर कल को इसी बारिश में बिना बिजली के मेरे ससुराल में आप लोगों के रिश्तेदार मेहमान बनकर आ गए तब? बहू, हमारे रिश्तेदार कहीं बिन बुलाए नहीं जाते, और अगर किसी कारण से आए भी तो हमारी परेशानियां देखकर 1-2 दिन में ही चले जाएंगे, ना कि तेरे बिन बुलाए मेहमानों की तरह परेशानियां बढ़ाएंगे। जल्दी ने विदा कर, समझी ना? अवंतिका अपने ससुराल वालों की बात से बहुत नाराज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका के दोस्तों को भी अवंतिका के ससुराल वालों के व्यवहार से उनकी नाराजगी का अंदाजा लग जाता है। इसलिए चारों दोस्त अपने परिवार वालों से कांटेक्ट करके पैसे मंगवाते हैं और अवंतिका से विदा लेकर बारिश में ही चले जाते हैं।
अगर बारिश की वजह से मेरे ससुराल की बिजली गई होती तो मैं अपने दोस्तों के साथ इस बारिश में बहुत मस्ती करती। आखिर इतने समय बाद जो मिले थे, पर मेरे ससुराल वाले कुछ कम थोड़ी है, ताने मार मार कर भगा ही दिया उन्हें। बेचारे मेरी कितनी मदद करते थे, 2 दिन ही सही, पर मुझे टैंकर से पानी भी नहीं लाने दिया, खुद ही पानी लेकर आ जाते थे। अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए अवंतिका बरसते आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक घर के सामने एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी की खिड़की खुलती है। गाड़ी के अंदर अवंतिका के ससुराल वालों के दूर के रिश्तेदार पवन और पत्रिका बैठे होते हैं। हाय अवंतिका, पहचाना? मैं पत्रिका। हाँ, पत्रिका दीदी, आपको कैसे नहीं पहचानूंगी, पवन भैया भी है ना? अरे हाँ, हम भी हैं भाई, जरा एक छाता तो लेकर आओ। जिसके बाद अवंतिका घर में आकर छाता लिए पवन और पत्रिका की टैक्सी के पास आती है। वहीं पवन और पत्रिका छाता लेकर टैक्सी से उतरते हैं और अपना बड़ा सा लगेज लेकर अवंतिका के ससुराल में चले आते हैं, जहां आते ही दोनों हॉल में बैठ जाते हैं। अरे पवन बेटा, तुम? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। प्रीति कैसी हो? और आयुष्मान, सब ठीक है ना? वैभव कहाँ है? अरे वैभव तो स्कूल गया होगा, आने दीजिए, उसके लिए हम चॉकलेट लेकर आए हैं। आप लोगों के घर में इतना अंधेरा क्यों है भाई? लाइट तो जलाइए। जी, बारिश में पड़ी बिजली की वजह से हमारे एरिया में पोल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से हमारे घर में बिजली नहीं है और अभी काफी दिनों तक बिजली आएगी भी नहीं। हाँ, वो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी बिरादरी में शादी है, उसी शादी में शामिल होने हम लोग आए हैं। अब शादी 2 दिन बाद है तो सोचा 2 दिन आप लोगों के साथ ही रुक जाए। हाँ भैया, बहुत सही किया आपने। वैसे भी आजकल होटल बड़े महंगे आते हैं। अवंतिका, भैया भाभी को उनका कमरा दिखा दो। अवंतिका पवन और पत्रिका को गेस्ट रूम में लेकर आती है। ये बाथरूम है ना, हमें नहाना है, हम नहा लेते हैं। जी दीदी, बिजली नहीं होने की वजह से बाथरूम में पानी नहीं है, आप 5 मिनट रुकिए, मैं बाहर टैंकर से पानी लेकर आती हूँ। और भैया, छत पर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, क्या आप छत पर नहा लेंगे? अरे नहीं, मैं बारिश में क्यों नहाऊंगा। आप मुझे बाल्टी दीजिए, मैं खुद बाहर से पानी ले लेता हूँ। अरे भैया, आप तो नाराज हो गए, रुकिए मैं पानी लेकर आती हूँ। अवंतिका 2 बाल्टियां लेकर बारिश में खुद भीगते हुए एरिया में खड़े टैंकर के पास आती है और दोनों बाल्टियों में पानी भरकर उन्हें उठाकर घर की तरफ बढ़ती है। मम्मी जी बड़ा कहती थी कि उनके रिश्तेदार बिन बुलाए नहीं आते हैं, बिन बुलाए आए भी और बिजली नहीं है ये जानने के बाद भी रुक गए, ऊपर से टैंकर का पानी भी मंगवा रहे हैं। अगर रिश्तेदारी की बात न होती तो मैं ये सब काम बिल्कुल नहीं करती। इतना सोचते हुए घर पहुंचकर अवंतिका अपने ससुराल के बिन बुलाए मेहमानों को नहाने का पानी देती है। ऐसे ही रात होती है। सभी टॉर्च जलाकर हॉल में बैठे होते हैं। पवन भैया, आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाऊं? मेरे लिए रोटी दाल सब्जी के साथ थोड़े से चावल भी बना दीजिए। रात में मुझे थोड़े से चावल खाने की आदत है। और सब्जी में पनीर और आलू दम की सब्जी बनाइएगा। भाभी, अंधेरे में इतने तरह का खाना बनाना तो बड़ा मुश्किल है। अंधेरा कहाँ है, आयुष्मान इतनी अच्छी टॉर्च तो लेकर आया है, इससे तो बहुत अच्छी रोशनी हो रही है। अवंतिका रसोई में आती है और टॉर्च जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। तभी मूसलाधार बारिश होने की वजह से खिड़की से पानी की बौछार आने लगती है। ओफो, बारिश में सब खुशियाँ मनाते हैं और मैं परेशान हो रही हूँ। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, फिर भी मुझे खिड़की बंद करनी पड़ रही है, वरना खाना नहीं बना पाऊंगी। ऊपर से बिन बुलाए मेहमान मेरी परेशानी देखते हुए इतनी तरह के खाने की फरमाइश कर रहे हैं। टॉर्च की हल्की रोशनी और रसोई की उमस में अवंतिका किसी तरह मेहमानों की पसंद का खाना बनाती है और फिर सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। अरे यार, कितना ज्यादा अंधेरा है, पता ही नहीं चल रहा कि हम इंसानों की तरह खाना खा रहे हैं या किसी जंगली जानवर की तरह अंधेरे में बैठे हैं। मेहमानों की बातें सुन घर वालों का पारा चढ़ जाता है, लेकिन मेहमान होने की वजह से उन्हें कोई कुछ कह नहीं पाता। और फिर खाना खत्म होने के बाद सोने का समय होता है। अवंतिका पवन और पत्रिका को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए उनके साथ चली आती है। भैया भाभी, आप दोनों रात में सोते समय ये टॉर्च जला लीजिएगा, इससे कमरे में थोड़ी रोशनी बनी रहेगी, लेकिन सुबह उठकर इसे बंद कर दीजिएगा और रात में खिड़की मत खोलिएगा। इतना कहकर अवंतिका कमरे की खिड़की बंद करते हुए अपने कमरे में चली आती है। टॉर्च तो हमने जला ही रखी है और ये खिड़कियाँ भी खोल देते हैं, बारिश देखते देखते सोएंगे। जिसके बाद पवन खिड़की खोल देता है। वहीं कुछ ही देर में पवन और पत्रिका गहरी नींद में सो जाते हैं और पूरी रात मूसलाधार बारिश का पानी खुली खिड़की से कमरे के अंदर आता रहता है और सुबह तक पूरा कमरा पानी पानी हो जाता है। तभी अवंतिका मेहमानों का हालचाल पूछने उनके कमरे में आती है और कमरे में भरा पानी देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या हो गया, क्या हुआ? आप लोगों ने खिड़की खोल दी? मैं तो खिड़की बंद करके गई थी। अरे नहीं, हमने खिड़की नहीं खोली थी। शायद रात में अंधेरे और हड़बड़ी में तुमने ठीक से कुंडी नहीं लगाई होगी। हवा के तेज झोंके से खिड़की अपने आप खुल गई होगी।
मुझे अच्छे से याद है, मैंने खिड़की बंद की थी। जरूर रात में इन लोगों ने ही खिड़की खोली है और अब झूठ बोल रहे हैं। पर अब कर भी क्या सकती हूँ, मेहमान जो ठहरे। सच्चाई जानते हुए भी अवंतिका कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद वो पूरे कमरे को पोछे से साफ करती है और फिर घर के दूसरे कामकाज करके सभी के लिए नाश्ता बनाने रसोई में आती है। वहीं पीछे पीछे पत्रिका भी रसोई में चली आती है। अरे दीदी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं नाश्ता बना लूंगी, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नाश्ता तुम ही बनाना। वैसे मैं यहाँ बताने आई थी कि नाश्ते में जरा ढोकला, फाफड़ा और चटपटी चटनी बना लेना। अच्छा ठीक है। एक तो मैं बारिश में बिना बिजली के अपने ससुराल में परेशान हूँ, दूसरा इन बिन बुलाए मेहमानों की फरमाइशों से पहले गड़बड़ करते हैं और अपनी गलती मानते भी नहीं। ऊपर से मेरे ससुराल की बुराई भी करते हैं और मुझ पर फरमाइशें भी जमाते हैं। खुद में बड़बड़ाते हुए अवंतिका नाश्ता बनाती है और पूरा दिन पवन और पत्रिका की फरमाइशों से परेशान रहती है। ऐसे ही शाम के 4 बजे अवंतिका अपने कमरे में थोड़ी देर लेटने आती है तो वहीं हॉल में पवन, महेंद्र और मिताली आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे वाह, शाम की बारिश! ऐसी बारिश में तो गर्मा गर्म नाश्ते का मजा ही अलग है। जरा अपनी प्यारी बहन को बुलाता हूँ। अवंतिका बहन, ओ अवंतिका बहन। अब क्या चाहिए इन्हें? सुबह से कुछ न कुछ फरमाइशें किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे घर की शादी में आए हैं। इतना सोचकर अवंतिका बाहर आती है। अवंतिका बहन, जरा गर्मा गर्म समोसे, मिक्स पकौड़े और बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाकर बालकनी में ले आओ। बारिश का मजा 2 गुना हो जाएगा। अच्छा भैया, अभी बना देती हूँ। जिसके बाद अवंतिका रसोई में जाकर समोसे, पकौड़े और चाय बनाती है। फिर बालकनी में बैठे सभी लोगों को नाश्ता देकर अपने काम में लग जाती है। और फिर अगले दिन पवन और पत्रिका कुछ घंटे की शादी फंक्शन से लौट आते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीतता है। पवन और पत्रिका रोज बारिश में बिना बिजली के ससुराल में अपनी फरमाइशों से अवंतिका को परेशान करते रहते हैं। और फिर एक रात घर की एक दीवार से बारिश का पानी टपकने लगता है। तभी पवन और पत्रिका की नजर उस दीवार पर पड़ती है। अरे वहाँ से तो पानी गिर रहा है, लगता है वो दीवार कमजोर हो गई है। अरे अगर ये दीवार टूट गई तो इसके पीछे छोटा सा जंगल है, याद है मम्मी जी? इसी जंगल से एक बार कितना बड़ा सांप हमारे घर में निकल आया था। क्या यहाँ से सांप निकला था? हाँ हाँ, बहुत बड़ा सांप था। उसने कई लोगों को डस भी लिया था। हम लोग तो बाल बाल बचे थे। अरे तुम लोग इससे क्यों डर रहे हो? सांप को तो दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया था, अब कहाँ से आएगा वो सांप? सांप का नाम सुनते ही पवन और पत्रिका घबरा जाते हैं। ऐसे ही रात होती है। हमेशा की तरह दोनों अपने कमरे की खिड़की खोल देते हैं। तभी प्रीति चुपके से एक नकली सांप उनके कमरे में फेंक देती है। सांप, सांप बचाओ! अरे कोई बचाओ, सांप कमरे में आ गया! अरे भागो भागो! घबराहट में पवन और पत्रिका इधर उधर भागते हुए गिर पड़ते हैं और उनके हाथ पैर में हल्की चोट लग जाती है। वहीं शोर सुनकर अवंतिका दौड़कर कमरे में आती है और नकली सांप उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। अरे आपने खिड़की खोली क्यों? खिड़की से ही सांप अंदर आया होगा। आप लोगों को खिड़की बंद ही रखनी चाहिए थी। हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती थी। हमने ही खिड़की खोली थी। आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी पवन और पत्रिका टैक्सी बुक करके मूसलाधार बारिश में ही अपना सामान समेटकर वापस चले जाते हैं। देखो, मुझे पता है कि सांप नकली था और ये सब प्लान तुम दोनों भाभी ननद का था। बस इतना बताओ, ये प्लान कब बनाया तुम दोनों ने? हाँ? भाभी जब सांप वाली कहानी सुना रही थी तभी मैं समझ गई थी कि भाभी उन्हें डराना चाहती हैं। ननद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भाभी का साथ दूं, इसलिए मैं भी शामिल हो गई। कोई पहले से प्लानिंग नहीं की थी हमने। बहू, हम भी देख रहे थे कि वो बिन बुलाए मेहमान बनकर हमें बहुत परेशान कर रहे थे। शादी खत्म हो जाने के बाद भी वापस नहीं जा रहे थे। और मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे दोस्तों के लिए उल्टा सीधा कहा था। इनसे अच्छे तो तेरे दोस्त ही थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन दोपहर के वक्त अवंतिका अपने परिवार के साथ चाय और पकौड़े खा रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। लगता है वैभव आ गया। मैं अभी दरवाजा खोलकर देखती हूँ। अवंतिका दरवाजा खोलती है तो सामने गांव से आए मेहमान खड़े होते हैं। साथ ही आयुष्मान वैभव के साथ खड़ा होता है। बहू, पहचाना? हाँ चाचा चाची, आपको कैसे नहीं पहचानूंगी। आयुष्मान, चाचा चाची आने वाले थे तो मुझे फोन करना चाहिए था ना। मुझे भी नहीं पता था, ये तो मुझे घर के बाहर ही मिले। आंटी हटो ना, हमें अंदर तो आने दो। इतना कहकर बारिश में भीगे सूरज और आकाश अपने कीचड़ वाले पैरों के साथ घर में घुस आते हैं और बचपने में सोफे पर चढ़कर कूदने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उमेश और उर्मिला भी अपना लगेज लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। अरे आपसे
कितने दिनों बाद मिलना हुआ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। और उर्मिला, सब कुछ अच्छा है ना? हाँ हाँ दीदी, सब कुछ अच्छा है। हम सब आपसे मिलने और बारिश में छुट्टियाँ बिताने ही आप लोगों के घर आए हैं। बहुत अच्छा किया कि आप लोग छुट्टियां मनाने यहाँ चले आए, पर हमारे घर में तो बिजली ही नहीं है। अरे हमारे गांव में भी बिजली नहीं रहती है, हमें बिजली से क्या लेना देना। हम तो बस शहर घूमेंगे और छुट्टियां मनाएंगे। क्यों अवंतिका बेटी? हाँ, क्यों नहीं। बारिश में बिना बिजली के ससुराल आए एक और बिन बुलाए मेहमान। अब मैं क्या करूँ? सूरज, आकाश, तुम दोनों के पैर कितने गंदे हैं, उतरो सोफे से। भाभी, आप पहले इन दोनों के पैर धुलवा दीजिए, मैं सोफे का कवर बदलती हूँ। अवंतिका दोनों बच्चों के पैर धुलवाती है, फिर बिन बुलाए मेहमानों को उनका कमरा दिखा देती है। उधर प्रीति सोफे का कवर बदल देती है और फिर कुछ देर के बाद अवंतिका सभी के लिए खाना बनाकर रसोई से बाहर निकलती है और दरवाजे से देखती है कि उमेश बिना कमीज के उर्मिला, वैभव, सूरज और आकाश के साथ लॉन में नहा रहा होता है। हे भगवान, ये बिना कपड़े पहने लॉन में क्यों नहा रहे हैं? बारिश में नहाना ही था तो कपड़े पहनकर नहाते। चाचा जी, चाची जी, बच्चों क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी अंदर आइए, ऐसे खुले में बिना कपड़ों के मत नहाइए। अरे बहू, हम तो गांव में भी ऐसे ही बारिश का मजा लेते हैं। नहीं नहीं चाचा जी, आप लोग अंदर आइए। अवंतिका के बुलाने पर सभी घर के अंदर आ जाते हैं। सभी के पैरों में लगा कीचड़ और शरीर से टपकता पानी पूरे फर्श को गीला और गंदा कर देता है। तभी सूरज और आकाश अवंतिका के हाथ में रखा खाना लेकर गीले कपड़ों के साथ सोफे पर बैठकर खाने लगते हैं, जिससे सोफा भी पूरी तरह भीग जाता है। अरे बच्चों, ऐसा मत करो। चाचा जी, चाची जी, ये क्या कर दिया आपने? पूरा घर और सोफा गीला हो गया। बहू, ये क्या तरीका होता है घर में आए मेहमानों से बात करने का? अतिथि देवो भव, भूल गई क्या? नहीं नहीं भैया भाभी, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? बहू, घर ही तो गीला हुआ है, हम लोग साफ कर लेंगे। आप लोग जाइए, पहले कपड़े बदल लीजिए। उमेश और उर्मिला अपने पोतों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। दरवाजे से लेकर कमरे तक पानी ही पानी फैल जाता है। फिर अवंतिका पूरा फर्श साफ करती है और भीगे हुए सोफे का कवर बदलती है। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अगले दिन सुबह सूरज और आकाश छत पर बारिश का मजा लेने जाते हैं। आकाश, छत की नाली पन्नी से बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पानी भर जाएगा और हम कागज की नाव चलाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा, चलो जल्दी करते हैं। सूरज और आकाश छत की नाली पन्नी से बंद कर देते हैं। वहीं धीरे धीरे छत पर बारिश का पानी भरने लगता है और कुछ ही देर में पानी छत की सीढ़ियों से बहकर घर के अंदर आने लगता है। अरे, ये पानी घर के अंदर कहाँ से आ रहा है? लगता है छत पर जाकर देखना पड़ेगा। अवंतिका जल्दी से छत पर पहुंचकर जैसे ही छत का दरवाजा खोलती है, भरा हुआ पानी तेजी से घर के अंदर फैल जाता है। बच्चों, ये क्या बदमाशी कर रहे हो तुम? देखो, पूरा घर गीला हो गया। तुम्हें छत पर पानी इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? आपने तो अभी लॉन में नहाने से मना किया था, इसलिए हम छत पर नहाने आ गए। और हमने पानी नाव चलाने के लिए इकट्ठा किया था, आपने तो हमारा सब खराब कर दिया। बच्चों की बात अनसुनी कर अवंतिका पोछा लेकर छत और घर में फैला पानी साफ करना शुरू करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अगली सुबह घर में बार बार पोछा लगाने से बचने के लिए अवंतिका, मिताली और आयुष्मान बारिश में टैंकर से बाल्टियों में पानी भर रहे होते हैं और उमेश उर्मिला के बाथरूम तक पहुंचा रहे होते हैं कि तभी कीचड़ में अवंतिका का पैर फिसल जाता है और अवंतिका जोर से गिर पड़ती है। आयुष्मान, जल्दी उठाओ मुझे, मेरी कमर पे बहुत जोर की चोट लग गई। हाँ, लेकिन तुम इतनी बुरी तरह गिरी कैसे? अरे, इन बिन बुलाए मेहमानों की वजह से एक तो रात दिन अंधेरे में चोट लग रही है, ऊपर से इन्हें 12 बाल्टी से ज्यादा पानी दे चुके हैं, फिर भी इनकी पानी की जरूरत ही खत्म नहीं हो रही। पता नहीं कितना नहा रहे हैं। आयुष्मान अवंतिका को सहारा देकर उठाता है। फिर अवंतिका एक बाल्टी पानी लेकर अपने बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद नहाकर तैयार होकर हॉल में आती है, जहां हॉल में उमेश और उर्मिला दीवारों पर मोटी मोटी कीले ठोककर रस्सियां बांध चुके होते हैं और पूरे घर के गीले कपड़े चारों तरफ फैला रहे होते हैं। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए महेंद्र फर्श पर फैले पानी में फिसलकर गिर पड़ते हैं। अरे बाप रे, यहाँ इतना पानी किसने फैला दिया? बहू, बारिश के मौसम में पोछा मार कर रखा करो भाई। अरे पापा, भाभी कितना पोछा मारेगी? भाभी तो खुद अभी बारिश में फिसल कर गिर गई थी। अरे, ये पूरे हॉल में गीले कपड़े किसने फैला दिए? और ये दीवारों में ये कील किसने ठोक दी? अरे हमने ठोकी है भैया, कपड़े सुखाने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। आप लोगों ने घर में रस्सी भी नहीं बांध रखी है, इसलिए हम दीवार में कील ठोककर अपने पजामे के नाड़े से रस्सी बांध दिए। अब आराम से सारे कपड़े सूख जाएंगे।
चाचा जी, सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन इससे हॉल का डेकोरेशन खराब हो जाएगा। नीचे टाइल्स हैं, कपड़ों से पानी टपक रहा है, ऐसे तो कोई भी फिसल कर गिर सकता है यहाँ। आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। चाचा जी, चाची जी, आप दोनों सोफे पर बैठ जाइए। फिर मिताली और प्रीति पूरे घर में पोछा लगाने लगती हैं। वहीं अवंतिका दीवारों से सारे गीले कपड़े उतारकर रस्सी खोल देती है और